अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिपिड्स की तीसरी क्लास को, जिसका नाम है वैक्स। यानी कि लिपिड्स की एक टाइप है, एक किस्म के लिपिड्स होते हैं जिन्हें वैक्सीज कहा जाता है। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो वैक्सीज होते हैं ये अल्कोहल की लॉन्ग चेन्स के बने होते हैं और लॉन्ग और फैटी एसिड्स के बने होते हैं। यानी बेसिकली दे आर फॉर्म्ड ऑफ मोनो अल्कोहल और चेन लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। हमारे पास जो वैक्सीज हैं ये लिपिड की एक ऐसी टाइप है जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पाई जाती है, मुख्तलिफ प्लेसेस में पाया जाता है। दे आर मोस्टली फाउंड एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग, यानी कि प्रोटेक्शन का फंक्शन करते हैं या कोटिंग का काम करते हैं। हम स्टेम के ऊपर यानी तने के ऊपर या स्टॉक डंडी लीफ या पीटल्स यानी पत्तियां, फ्रूट की स्किन के ऊपर, एनिमल्स की स्किन के ऊपर, या फर और फीदर्स यानी कि जो जो बर्ड्स होते हैं उनके जो पर वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी वेक्स वेक्स पाया जाता है। इन इन जगहों के ऊपर वेक्स मौजूद होता है। वेक्स जो होता है ये बेसिकली वाटर रिपेलेंट होता है। वाटर रिपेलेंट यानी कि नॉन रिएक्टिव होता है। ये किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता और ये नॉन पोलर होता है इन नेचर। और इसको हाइड्रोफोबिक कंपाउंड हम कहते हैं। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड यानी कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि इजीली किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट ना करे, तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। अब बेसिकली वैक्सीन हाइड्रोफोबिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये इनके अंदर फैटी एसिड मौजूद होता है जो कि नॉन पोलर का फंक्शन फॉर्म करता है। वैक्सीन जो होते हैं केमिकली इनर्ट होते हैं। केमिकली इनर्ट का मतलब है ये किसी की भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते, नॉन रिएक्टेंट होते हैं। और रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, यानी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन मौजूद है उसके साथ भी ये रिएक्ट नहीं करते, ऑक्सीडेशन फॉर्म नहीं करते। वैक्सीज की दो मेन टाइप्स है। एक तो नेचुरल है, यानी कि जो नेचर से मिलता है, जैसे बीज वैक्स यानी जैसे ये शहद की जो मक्खियाँ होती है इनका छत्ता होता है उससे मिलती है। उसके अलावा लीफ की जो क्यूटिकल होती है उसके उसकी क्यूटिन उससे भी मिलती है हमें। तो ये जो है जो दो सोर्सेज हैं ये नेचुरल वैक्स के अंदर आते हैं। उसके अलावा हम इनको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर वैक्सीज को। सिंथेटिक वैक्सीज जो होते हैं जनरली जैसे कि पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, या पॉली इथाइलिन एक सब्सटेंस है। इससे भी लेबोरेटरीज के अंदर हम आर्टिफिशियल वैक्सीज को बनाते हैं। वैक्सीन जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इकोनॉमिकली फ़ायदा देते हैं। बिकॉज इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये जो बड़ी मशीनें होती हैं, लार्ज सुपीरियर मशीन होती हैं, उनके अंदर ऑयल का काम करते हैं, उनके अंदर लुब्रिकेंट यानी चिकनाहट प्रोवाइड करने का, फ्रिक्शन कम करने का काम करते हैं, या ऑयल का काम करते हैं। इन बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और स्पर्म वेट जो होते हैं ये बहुत बड़ा सबसे सोर्स है जहाँ से हमें वैक्सीन हासिल होते हैं। अब यहाँ पर वैक्सीन का सिंपल फार्मूला दिया हुआ है और ये बेसिक हमारा फर्स्ट टॉपिक था वैक्सीन के बारे में। अगला जो होगा हम एपनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।